हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ लक्ष्मी में। जैसा कि दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। क्रिया एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्रिया में सबसे पहले आपसे पूछेगा कि क्रिया कहते किसे हैं, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, क्रिया जो होती है इसमें कौन सी अकर्मक क्रिया है, कौन सा कर्मक क्रिया है, ऐसे ही करके क्या होते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका परिभाषा जान जाइए कि क्रिया कहते किसे हैं। जहाँ कहीं पर भी आपको कार्य का होना पाया जाए वहाँ क्या होता है, क्रिया होता है। यानी कि आपको जहाँ कहीं भी कार्य का होना पाए देख ले या फिर कार्य करते हुए किसी को अनुभव किया जाए तो वह क्या है, क्रिया के अंतर्गत आता है। सबसे पहले आपसे एग्जाम में यह पूछेगा कि क्रिया में कौन सा क्या होता है, प्रत्यय लगा होता है। क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगा होता है, तो आप बताइएगा कि क्रिया में जो प्रत्यय लगा होता है वो क्या सा होता है, ना प्रत्यय होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ देगा कि क्रिया में कौन सा धातु लगा होता है, यानी कि इसमें कौन सा धातु, इसमें कौन सा क्या होता है, धातु जुड़ा होता है। तो आप बताइएगा कि इसमें जो धातु होता है ना वह खा खा पी देख हंस क्या होता है, यह क्या होता है, इसमें धातु जुड़ा रहता है। यानी कि आप जब भी ना से पहले कोई भी वर्ड हो, मतलब कोई भी तो छोटा छोटा वर्ड देख लीजिएगा, कोई भी वर्ड, तो यह क्या है, एक क्या होता है, धातु होता है। ठीक है, अब प्रत्यय कौन सा होता है, इसमें ना प्रत्यय जुड़ा रहता है। तो अब पूछेगा कि क्रिया कितने प्रकार का होता है, तो आप बताइएगा कि क्रिया जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा होता है, आपका पहला जो क्रिया है वो कौन सा है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। दूसरा है आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है, दूसरा है आपका अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, या फिर इसको पहचानने का ट्रिक क्या है, तो ऐसा कार्य या ऐसी क्रिया जिसमें क्या हो, कर्म का होना पाया जाए। वर्ड से ही पता चल रहा है कि क्या इसमें कर्म है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, वर्ड है, यानी कि धन कर्म, यानी कि कर्म के साथ सहित, कर्म के साथ, कर्म के साथ या कर्म के साथ जो भी वर्ड पाया जाए, यानी जो भी वाक्य आपको दिखे तो वह क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब जो सकर्मक क्रिया होती है ना वह कितने प्रकार की होती है, तो सकर्मक क्रिया जो होती है वो टोटल 2 प्रकार की होती है। जो सकर्मक क्रिया होती है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए पहला नंबर तो है आपका एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और दूसरा है आपका द्विकर्मक क्रिया। दूसरा है आपका द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, यह क्या है आपका द्विकर्मक क्रिया। अब आता है कि एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया का किसे कहते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें आपको केवल एक ही क्या हो, कर्म का होना पाया जाए। यानी कि आपको कभी भी इसमें एक कर्मक, यानी कि नाम ही से पता चल रहा है कि क्या इसमें एक ही कर्म होगा, तो यह क्या होगा, एक कर्मक, यानी कि एक सकर्मक क्रिया, इसका नाम है एक सकर्मक क्रिया। ठीक है, द्विसकर्मक क्रिया, इसका नाम है द्विसकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, जहां कहीं भी आपको एक ही कर्म पाया जाए वहां क्या होता है, एक कर्मक क्रिया, और जहां कहीं आपको 2 क्रियाएं दिख जाए तो वह क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया। जहां कहीं भी आपको 2 कर्म का होना पाया जाए, यानी कि 2 कर्म,
तो वह क्या होगी, द्विसकर्मक क्रिया। अब द्विसकर्मक क्रिया में भी क्या होता है, इसमें भी कुछ पॉइंट होता है। तो देखिए द्विसकर्मक क्रिया में एक जो कर्म होगा वह क्या होगा, सजीव होगा। एक जो होगा वो आपका सजीव होगा, तो दूसरा क्या होगा आपका निर्जीव होगा। ठीक है, एक जो होगा आपका सजीव होगा तो दूसरा आपका निर्जीव होना चाहिए, तभी यह क्या होगी, द्विसकर्मक क्रियाएं मानी जाएंगी। तो अब आते हैं कि इसका कुछ एग्जाम्पल देख ले। जैसे में राम सेब खाता या खाता है, तो क्या किया इसमें, राम क्या किया, सेब खा रहा है। इसमें क्रिया क्या हो रही है, खाना, और क्या खा रहा है, सेब। सेब क्या है आपका, एक सकर्मक क्रिया है। सीता बाजार जाती है, वो यह क्या है, एक कर्मक क्रिया है। ठीक है, अब आता है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक तो आप जान ही गए कि जिसमें दो कर्म का होना पाया जाए वह क्या होता है, द्विकर्मक होता है। कौन कौन सा, पहला आपका एक कर्म होगा सजीव, तो दूसरा होना चाहिए आपका निर्जीव। और एक कर्मक में यह नहीं होता था, एक कर्मक में क्या होता था ना कि इसमें निर्जीव भी हो सकता है सजीव भी हो सकता है, यानी कि कोई भी कर्म हो लेकिन एक ही होना चाहिए। और द्विसकर्मक में यह होता है कि इसमें दो कर्म होगा लेकिन कौन सा होगा, पहला तो सजीव होगा और दूसरा क्या होगा आपका निर्जीव होगा। ठीक है, तो द्विकर्मक क्रिया का जो उदाहरण है वह क्या है, जैसे में सीता अपने बच्चों को दूध पिलाती है। जैसे में सीता अपने बच्चों को क्या करती है, दूध पिलाती है। तो देखिए यहाँ पे बच्चा क्या है, एक सजीव कर्मक है, मतलब सजीव है, और दूध क्या है आपका निर्जीव है। ठीक है, दूध क्या है आपका निर्जीव है। तो ऐसे क्या होंगे आपके द्विकर्मक क्रिया देंगे, यानी कि आप कहीं पर भी देख लीजिएगा कि अगर आपको द्विकर्मक में पूछे तो देखिएगा सबसे पहले कि सजीव है रहेगा और निर्जीव भी देखिएगा, दोनों हैं जब साथ में तो आप बता दीजिएगा कि ये क्या है, द्विकर्मक है। कर्मक में यह होगा कि इसमें आपको केवल एक ही कर्म का होना पाया जाएगा। ठीक है, तो यह आपका क्या होता है, द्विसकर्मक क्रिया यहीं पर क्या होती है, समाप्त होती है। अब आता है आपका एक अकर्मक क्रिया। अब आता है आपका अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जहां कहीं भी आपको कर्म का होना नहीं पाया जाए, जहां कहीं भी आपको कर्म का होना यानी कि कर्म नहीं रहेगा, जहां कहीं भी आपको कर्म नहीं रहेगा वह क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। अकर्मक क्रिया जो होता है ना, इसको पहचानने के लिए सबसे आसान ट्रिक है कि आप बस देखिएगा कि कर्म है कि नहीं है। अगर कर्म नहीं रहेगा तो यह क्या होगा, आपका अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, अब आता है इसका एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए राम खाता है। राम क्या किया, खाता है, यानी कि राम क्या खा रहा है, इसका कोई ठिकाना इसमें नहीं है, या फिर इसमें यह नहीं दिया है कि राम क्या खा रहा है। तो यह बस क्या है, इसमें कर्म का अभाव है, यानी कि कर्म इसमें नहीं है। तो आप बता दीजिएगा जहां कहीं भी कर्म का होना ना पाया जाए वह कौन सा क्रिया है, आपका अकर्मक क्रिया है। जैसे में और आपका सीता खेलती है। सीता क्या करती है, खेलती है। हम जाते हैं। तो आप बता दीजिएगा कि हम जाते हैं, हम जाना में क्या है, कोई भी कर्म है। अगर आपको कहीं पर भी कर्म नहीं मिले तो कौन सा क्रिया है, अकर्मक क्रिया होता है। हम इसका एक क्विक रिवीजन कर लें कि सकर्मक, अकर्मक क्रिया या फिर एक कर्मक क्रिया, ये सब क्या होता है। क्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि जहां कहीं भी कार्य का होना पाया जाए या कार्य होने की संभावना क्या किया जाए, महसूस किया जाए कि यहाँ पर कार्य हो रहा है, तो क्या होगी, क्रिया होगी।
क्रिया में आपसे पूछ देता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा होता है, तो आप बताइएगा कि क्रिया में ना प्रत्यय जुड़ा रहता है। और कौन सा धातु होता है, तो खा, पी, देख, हंस, मतलब ऐसे करके क्या होंगे, आपके धातु लगे रहते हैं। जो जो क्रिया होती है वह कितने प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर। जो क्रिया होती है वह कर्म के आधार पर कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, सकर्मक क्रिया, एक है आपका अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जहां कहीं भी आपको कर्म पाया जाए, यानी कि कर्म के साथ जो भी क्रिया पाई जाए उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। अकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है, जहां कहीं भी कर्म का ना होना पाया जाए, यानी कि जहां कहीं आपको कर्म नहीं दिखे, वो क्या है, आपका अकर्मक क्रिया है। जो सकर्मक क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, टोटल 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो पहला है आपका एक कर्मक क्रिया, दूसरा है आपका द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में आपको केवल एक ही कर्म का होना पाया जाएगा, और द्विकर्मक में आपको 2 कर्म का होना पाया जाएगा। कौन जाएगा, द्विकर्मक क्रिया में यह होता है कि पहला जो होगा कर्म वो क्या होगा, हमेशा सजीव होना चाहिए, और दूसरा में निर्जीव होना चाहिए, यानी कि दूसरा कर्म क्या हो, आपका निर्जीव हो, तो वह क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।